एसईओ करना काफी आसान है जब आप पुरानी साइट पाते हैं जिस पर पहले से ही ढेर सारे बैकलिंक्स होते हैं। पेड एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च करना काफी आसान होता है जब आप अपनी स्थापित कंपनी में पहले से ही अमीर हों, लेकिन एक अपनी नई वेबसाइट पर आप ट्रैफिक कैसे पा सकते हो। इसलिए आज मैं बिल्कुल नई साइट पर ट्रैफिक लाने के सबसे तेज तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप YouTube पर हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। आप में से कितनों के पास नई वेबसाइट है? मैं इस बारे में काफ़ी क्यूरियस हूं क्योंकि अगर आपके पास एक नई वेबसाइट है तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप इन टैक्टिक्स को लागू करते हैं। और मुझे केवल ये ना बताएं कि आपकी कोई वेबसाइट है नई, बल्कि यूआरएल को भी लिस्ट आउट करें। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि क्या आप इन टैक्टिक्स को लागू करते हैं ताकि हम आपके ट्रैफिक को देख सकें जब आप एक बार उन्हें एक एक करके लागू करते हैं, क्योंकि मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि ये काम करेगा। और अगर आप इन टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं और इसका खेल नहीं देखते हैं तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये काम करेगा। पहला मेथड जो मेरे पास आपके लिए है, दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ पार्टनर बने। क्या आपने को होस्टिंग ब्लॉग कंटेंट के बारे में सोचा है? ये सब कंटेंट दूसरे के साथ बनाएं और हम इसे एक सिमिलर टॉपिक पर करेंगे। उदाहरण के लिए हम एक जॉइंट वेबिनार, जॉइंट पॉडकास्ट कर सकते हैं, हम राउंड अप पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे के साथ इंटरव्यू भी कर सकते हैं। दूसरों के साथ कंटेंट क्रिएट करने पर आप पाएंगे कि वो भी कंटेंट को प्रमोट कर रही हैं और आप भी प्रमोट कर रहे हैं और आप उससे कहेंगे कि मेरी साइट पर कोई ट्रैफिक नहीं है। ओके, ये भी आपको ऑप्शन देगा कि आप लोगों का इंटरव्यू ले सकें और राउंड अप पोस्ट कर सकें, क्योंकि लोग हमेशा इंटरव्यू देने में खुश होते हैं और लोग राउंड अप पोस्ट में शामिल होने से भी खुश होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट को शामिल करने के बाद, पब्लिश करने के बाद क्या होने वाला है? वे इसे शेयर करेंगे। जब वे इसे अपने पसंदीदा सोशल साइट पर शेयर करेंगे तब क्या होगा? तो आपको अधिक ट्रैफिक मिलेगा। और हाँ, आप पाएंगे कि सभी एक्सपर्ट इस कंटेंट को शेयर नहीं करेंगे, पर आप उन्हें ईमेल करके शेयर करने के लिए कहोगे तो ज़्यादा लोग इसे करेंगे। मैं 30-40+ % के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने पाया है कि जब लोग मेरा इंटरव्यू लेते हैं तो मुझसे शेयर करने को कहते हैं और मैं ज़्यादातर इसे शेयर करता हूँ। गिव अवे कॉन्टेस्ट और प्रमोशंस। देखो, अपनी जगह में दूसरे वेबसाइट तक पहुंचें और कुछ ऑफर करें जो आपके दर्शक के लिए कीमती हो और वे इस चीज़ को फैलाएंगे। जब वे ऐसा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक मिलेगा। गिव अवेज बहुत ही असरदार होता है। आप लोग टाई लोपेज को तो जानते ही होंगे। मेरे गैराज में एक लैम्बोर्गिनी है, वो इस वीडियो के लिए काफ़ी मशहूर है। टाई ने ऐसा क्या किया जो बहुत ही असरदार और स्मार्ट था? उसने बहुत सारे गिव अवेज किए, उसने पैसा दिया, उसने कार दी और उसने जूते दिए। वो जो जो सोच सकता था सब कुछ दिया और ये काफ़ी असरदार रहा, क्योंकि जब आप गिव अवेज करते हैं तो लोगों को ये पसंद आता है और वे इसे फैलाते हैं। तो आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है और बहुत सारे फॉलोअर्स और जुड़ाव मिलते हैं और आप अपने दर्शक से फ़ायदा उठाकर वापस आते रहते हैं। जब आप गिवअवेज करते हैं तो आप पक्का करें कि उनका ईमेल एड्रेस ले लें, क्योंकि ईमेल एड्रेस होने से जब आप ब्लॉग पोस्ट या नया कंटेंट रिलीज़ करते हैं तो आप उन्हें ईमेल करके उन्हें वापस अपनी साइट पर ला सकते हैं। मेथड नंबर 3, पुश नोटिफिकेशन। ये सबसे अधिक से अधिक ट्रैफिक पाने का सबसे आसान तरीका है। बस इस तरह से सोचें, देखो, कोई आपकी साइट पर आता है और क्या वो फिर से वापस आने वाला है? उम्मीद है नहीं। अगर आप इस बारे में श्योर नहीं है तो गूगल एनालिटिक्स को चेक करें। वहाँ एक रिपोर्ट होगा और ये दिखाएगा कि लोग कितनी बार वापस आते हैं। आप बहुत लकी हैं कि 3 महीनों में कम से कम 1% दर्शक वापस आते हैं। और ये पुश नोटिफिकेशन करने से एक क्लिक पर कोई आपकी साइट को सब्सक्राइब कर सकता है और उन्हें अपना ईमेल एड्रेस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और आप किसी भी समय ज़्यादा कंटेंट, नए फीचर और प्रमोशंस के मैसेज उन्हें कर सकते हैं और उन्हें जल्दी से अपनी साइट पर वापस ला सकते हैं। और आप इसे करने के लिए सब्सक्राइबर को यूज़ कर सकते हैं, subscriber.com। चौथी चीज़ जो आपको करनी चाहिए, पेड एड्स। अगर आपके पास बड़े बजट नहीं है तो ठीक है, क्या आप जानते हैं कई गूगल एडवर्ड्स आपको $50 या $100 की फ्री ऐड करने को देते हैं। मुझ पर यकीन नहीं है, इसे गूगल करके देख लो। तो आपको इस तरह के कई ऑफर और कूपन्स मिल जाते हैं। तो आप शुरू करने के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं और ये आपके ट्रैफिक को तेज़ी से बूस्ट करते हैं। हाँ, वे विजिटर्स कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे
क्योंकि शायद आपके पास इन ऑप्टिमल कंपेंस को करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत होगी। बस इसे एक बार ट्राई करके देखो तो आपको ट्रैफिक में तुरंत बूस्ट मिलेगा। और क्या आप जानते हैं, अगर आपको कुछ सेल्स मिलती है तो आप इसे बार बार करते रहेंगे। पांचवी तरकीब मेरे पास जो आपके लिए है वो है गेस्ट पोस्टिंग। दूसरे ब्लॉग्स पर कुछ मशहूर गेस्ट कंट्रीब्यूटर्स को हिटअप करें। उदाहरण के लिए, अगर मेरा दोस्त जैसन हमेशा फोर्ब्स पर ब्लॉग लिखता है तो मैं उसे हिटअप करूंगा। मैं मान रहा हूं, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। अब मैं उसे हिटअप करूंगा और कहूंगा, हे जैसन, मैं आपके काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, जो भी आप करते हो मुझे वो पसंद है। तो मैं उसे फीडबैक दूंगा और उसके साथ कनेक्शन बनाऊंगा। जैसन को और दूसरे गेस्ट कंट्रीब्यूटर को लगातार फीडबैक देने से उन्हें सिखाऊंगा कि कैसे सुधार करना है, और मैं उन्हें टॉपिक सजेशन दूंगा। तो मैं उनके साथ रिपोर्ट बनाऊंगा और कुछ हफ्ते और महीनों के बाद मैं उनसे कहूंगा कि उनकी साइट पर मुझे एडिटर से इंट्रोड्यूस कराएं, और कहूंगा, हे, मैं आपकी फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहता हूं और फोर्ब्स और हैमिंगस्टन या जो भी हो उस पर लिखना चाहता हूं। मैं एडिटर से पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका हूं, जिसका मतलब ये है कि टेक्निकली लेखक जो लिखता है उसने एडिटर से पहले ही मेरा परिचय करा दिया है। और आप पाएंगे कि वो एडिटर आपको ज़्यादा प्रतिक्रिया देगा और आपको स्वीकार करेगा, क्योंकि जो पहले से ही उनके लिखता है उसने मुझे रिकमेंड किया है। और जब मैं उनके लिए लिखूंगा और अगर मैं अपनी साइट से लिंक करूंगा तो मुझे पक्का करना है कि मुझे लिंक को फॉलो नहीं करना है। मैं इसे लिंक बिल्डिंग टैक्टिक्स की तरह यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं अपनी साइट से लिंक करूंगा और मैं इसे फॉलो करूंगा, ऐसा करने से मैं सर्च इंजन को मैन्युपुलेट नहीं कर पा रहा हूं और उसी समय मुझे उससे ट्रैफिक भी मिलेगा। अब आखिरी मेथड मेरे पास जो आपके लिए है, अपनी इंडस्ट्री के दूसरे लोगों के ब्लॉग पर कमेंट करें। कमेंट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कहें, हे, गुड नाइट्स, गुड जॉब। मैं डिटेल कमेंट देने के बारे में बात कर रहा हूँ, जो रीडर को फीडबैक के साथ प्रोवाइड करता है। और जब आप कमेंट करते हैं तो लोगों को आपसे सलाह और फीडबैक मिलता है। जब आप कमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये नाम और यूआरएल और कमेंट मांग रहा है। आप पहले जानते हैं कि कमेंट बॉक्स में क्या करना है। आपका नाम तो वहाँ रहेगा ही, लेकिन आपका यूआरएल आपकी वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए। और आखिरकार में लोग आपके कमेंट को पसंद करेंगे और इन कमेंट पर क्लिक करेंगे। लोग आपकी साइट पर जाएंगे और आपको अधिक से अधिक विजिटर्स मिलेंगे। क्या आप मैशेबल साइट के बारे में जानते हैं? उन्होंने शुरुआत में यही किया था और इसी तरह उन्होंने अपनी साइट की पॉपुलैरिटी को ग्रो किया। अगर आपको अपनी साइट पर ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, अपनी मार्केटिंग के लिए मदद चाहिए, तो मेरी एड एजेंसी नील पटेल डिजिटल को चेकआउट करें। और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, और इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।